एक दिन परीक्षित ने अपने सैनिकों से कहा, जरा खजाना खोलो, क्या क्या है देखें। तो सैनिकों ने साफ सफाई की खजाने की, तो साफ सफाई में उस मुकुट की वो पर्ची निकल गई। और वह मुकुट जब परीक्षित ने देखा तो बड़ी सुंदर लगी। अच्छा, परीक्षित को नहीं पता था कि ये जरासंध की मुकुट है। उन्हें तो लगा मेरे खजाने में है तो मेरे बाप दादों की होगी। वो जरासंध की मुकुट पहनकर परीक्षित गए और जब वो शिकार खेलने गए तो उन्हें कलयुग मिला। कलयुग को 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ है। कभी भी स्वप्न में भी जुआ का सेवन नहीं करना चाहिए। जुआ केवल नाश करता है। द्यूतम पानम, कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। जहां शराब है वहां सर्वनाश है। स्त्रियः, जहां चरित्रहीन लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जो चरित्रहीन होंगे उनकी खोपड़ी में कलयुग बैठेगा और भ्रष्ट कर देगा। और सूना, मांस जो खाएगा, मांस खाने वालों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। और 5वां स्थान दिया धन, जो पाप की कमाई का धन है उस धन में कलयुग बैठेगा। और जो मेहनत का, पुण्य का की कमाई का धन है, मेहनत का धन है, उसमें कृष्ण का वास होगा। तो राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखी है, ये मुकुट जरासंध की है। एक राजा ने दूसरे राजा को मार डाला और उसकी मुकुट छीन ली, तो ये तो गलत हुआ ना। किसी को मारकर उसका धन छीनना गलत है। अच्छा, मुकुट राजा परीक्षित ने पहनी तो वो चूंकि अधर्म से लाई गई मुकुट थी, तो राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग जाकर सवार हो गया। क्योंकि राजा परीक्षित ने गलत धन को भी कलयुग का स्थान दे दिया है। इसलिए कहता हूं, गलत धन हमेशा सर्वनाश करता है। लोगों को लगता है कि हमारे पास आ रहा है, भ्रष्टाचार करने से, गलत करने से आने दो। वह धन तुम्हें कभी सुख नहीं देगा। वह धन आपको केवल दुख देगा। उस धन से आप सुखी हो ही नहीं सकते। इसलिए कोशिश किया करो, लाख रुपए रास्ते में पड़े हों, हमारे और आपके लिए वह पैसा मिट्टी है। दूसरे की जेब में जो पैसा है वो हमारे लिए मिट्टी है। हमारी मेहनत, हमारी श्रद्धा से, हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी से हम जो कमा रहे हैं वो धन हमारा है। उस धन में हमारा अधिकार है, पर गलत प्रकार से कोई हमें दे, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। हमारी मेहनत का हमारा है। 1 लाख रुपए पड़े हों और हमारी मेहनत केवल 5,000 की है, तो हमारे को 5,000 से मतलब है, हमें 1 लाख से मतलब नहीं। इस सिद्धांत को लेकर जब व्यक्ति चलता है तो इस आपाधापी की जिंदगी में बहुत सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। आज व्यक्ति अधिक लालच के कारण गलत काम करने लगता है और वही गलत काम उसके दुख का कारण बन जाते हैं और जीवन भर चिल्लाता है, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। गलत काम करने छोड़ दो, दुख अपने आप मिट जाएंगे। गलत ढंग से पैसा कमाना छोड़ दो, अपने आप आपके दुख मिट जाएंगे।